3 महीने से बारिश नहीं हुई, तुम्हारी बोई हुई सब्जियां सूखने लगी, खेत की मेड़ के पास थोड़ी सी पानी की धारा दिखती है। मजबूरी में तुम बाल्टी से पानी भर भर कर खेत में डालते हो। बार बार झुकना और उठना बहुत थकाऊ होता है। बड़ी मेहनत से तुम सिर्फ 1 बीघा खेत ही सींच पाते हो। ये काम बहुत धीमा भी था और बहुत थकाने वाला भी। तभी तुम्हें एक उपाय सूझता है, क्यों न कोई नाली बना दी जाए जिससे पानी ऊपर खेत तक पहुंच सके। लेकिन पानी तो हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसे ऊपर चढ़ाना आसान नहीं। फिर तुम लकड़ी की नाली में एक पट्टी लुक्स लगाते हो और उससे पानी ऊपर की ओर धकेलने लगते हो, मगर हाथ जल्दी थक जाते हैं और पानी बहुत कम ही ऊपर पहुंच पाता है। ये उपाय भी ठीक से काम नहीं करता। अब तुम और सोचते हो, क्यों न कई पट्टियों को जोड़कर एक चेन बना दी जाए। तुम उन्हें कसकर जोड़ते हो, फिर 2 बड़े पहियों पर चढ़ाकर एक हत्था लगाते हो। जब तुम हाथ से हत्था घुमाते हो, पहिए घूमते हैं और पट्टियां पानी को ऊपर खींचकर खेत में डाल देती हैं। बधाई हो, तुमने हाथ से चलने वाला पानी उठाने का यंत्र बना लिया। लेकिन आधे घंटे में ही तुम्हारे हाथ सुन्न हो जाते हैं और कमर भी दर्द करने लगती है। जैसा कहते हैं, हाथ पांव का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तुम्हें एक और उपाय सूझता है। तुम पहिए की धुरी पर पैडल लगा देते हो। अब तुम उस पर खड़े होकर अपने पैरों की ताकत से पैडल चलाते हो। पहिया घूमता है, नदी का पानी उठाता है और खेत में डाल देता है। अब तुम्हारे हाथ और कमर दोनों को आराम मिल गया। बधाई हो, तुमने पैरों से चलने वाला पानी उठाने का यंत्र बना लिया। जैसे ही पहिया घूमता है, मीठा जल सूखी जमीन को भिगो देता है। लकड़ी और घास की चरमराहट के बीच घाटी में पानी की आवाज गूंजने लगती है। सूखी मिट्टी और पत्ते सब गीले हो जाते हैं। बचती है सिर्फ किसान की ये इच्छा कि उसकी फसल जिंदा रहे। असल में हमारे पुरखों ने बहुत पहले ही समझ लिया था, प्रकृति से लड़ाई मत करो, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करो।